हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी 2024 की जो रिक्वायरमेंट आई है उसके लिए चलाई जा रही है कंप्यूटर की क्लास। तो इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे जो कंप्यूटर का आपका सिलेबस है उसमें जो ई कॉमर्स का कुछ पोर्शन दिया गया है दोनों सिलेबस में, उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, ई कॉमर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं लगभग उतने क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है इस लेक्चर में। और जो भी आपको बेनिफिट हो सकता है इस लेक्चर से वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे ई कॉमर्स से वो आ सकते हैं आप में। चलिए, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बिजनेस टू बिजनेस का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, का पूरा नाम क्या है। इसका नाम ऑप्शन ए बिजनेस टू बायर, ऑप्शन बी बिजनेस टू बिल्डर, ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस या ऑप्शन डी बिल्डर टू बिजनेस। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। B2B का फुल फॉर्म जो होता है या पूरा नाम जो होता है ये होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, ई कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है B2C की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे B2C जो है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन ए बिजनेस टू कंज्यूमर होगी, या ऑप्शन बी बिजनेस टू कंपनी होगी, या ऑप्शन सी बिजनेस टू कॉरपोरेशन होगा, या ऑप्शन डी बिजनेस टू बायर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। जो B2C की फुल फॉर्म होगी ये आपकी होगी बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है C2C का क्या मतलब है। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है जो ई कॉमर्स है इसमें हमारा जो C2C होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स में, उसमें पूछ रहा है जो C2C है इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए कंपनी टू कंपनी, या ऑप्शन बी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या ऑप्शन सी कॉरपोरेशन टू कंज्यूमर, या ऑप्शन डी कंपनी टू कस्टमर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा हमारा जो C2C होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर जो है दूसरे कंज्यूमर से बिजनेस करता है, ठीक है, इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 जो C2B है। अब यहाँ पे देखिए ये C2B की फुल फॉर्म पूछ रहा है। जो C2B है इसकी फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए कंपनी टू बायर, या ऑप्शन बी कंपनी टू कस्टमर, या ऑप्शन सी कंज्यूमर टू बिजनेस, या ऑप्शन डी कंपनी टू बिजनेस। तो देखिए जब आप ई कॉमर्स में जाएंगे तो उसमें कुछ जो टर्म दिए जाते हैं C2B, C2C, B2B, B2C, B2A, B2B, ठीक है, C2A, ऐसे कुछ जो टर्म होती हैं इन सब का मतलब होता है इसका रिलेट जो बिजनेस से होता है, ठीक है। कि ये जैसे B2B है तो ये बिजनेस टू बिजनेस जो होगा आपका मतलब एक बिजनेस का दूसरे बिजनेसमैन से आपका जो लिंक रहेगा ताकि आपका जो ई कॉमर्स है मतलब आप जो भी ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हैं उसको प्रॉफिट लाने के लिए, ठीक है, आपका जो ई कॉमर्स है अच्छे से रन कर सके उसके लिए आप जो B2B, B2C या C2B ऐसा यूज करेंगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसको बाय करने में आसानी होगी, ठीक है। इसका जो C2B की फुल फॉर्म होगी ये होगी आपका कंज्यूमर टू बिजनेस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कंज्यूमर टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है B2A की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे B2A की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। अब B2A की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑप्शन बी बिजनेस टू ऑटोमेशन, या ऑप्शन सी बायर टू एडमिनिस्ट्रेट, या ऑप्शन डी बिजनेस टू एग्मोर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा ये बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। जो B2A की फुल फॉर्म होती है ये बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6
क्या कह रहा है? अब यहाँ पे देखिए C2A, क्वेश्चन नंबर 6, C2A की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे जो C2A है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। इसका फुल नेम क्या होगा? ऑप्शन ए कंपनी टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी कंपनी टू सोशल, या ऑप्शन डी कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो C2A है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है? इसमें से कौन ई गवर्नेंस का हिस्सा? अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पूछ रहा है जो ई गवर्नेंस का हिस्सा है, ठीक है। कौन है जो ई गवर्नेंस का हिस्सा है? ऑप्शन ए G2B, ऑप्शन बी G2C, ऑप्शन सी B2G, या ऑप्शन डी C2G। अब बताइए यहाँ पे ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से पूछ रहा है जो आपका ई गवर्नेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कौन है? क्या G2B है, या G2C है, या बिजनेस टू गवर्नेंस, या गवर्नेंस टू सी, या कंज्यूमर टू गवर्नेंस? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा हमारा जो कंज्यूमर टू गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। C2G का मतलब होता है ये कंज्यूमर टू गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है? अब देखिए कस्टमर जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कह रहा है जब कस्टमर किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ खरीदते हैं तो परसेंटेज को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो परसेंटेज होगा उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एफिलिएट प्रोग्राम, ऑप्शन बी क्लिक थॉट, ऑप्शन सी स्पैम, ऑप्शन डी कन्वर्जन रेट। तो जो कस्टमर है जब किसी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पे कुछ खरीदारी करेगा तो उस पे में परसेंटेज को जो हम कहेंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कन्वर्जन रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। जो परसेंटेज होती है उसको हम कन्वर्जन रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है? CGI की फुल फॉर्म क्या है? अब यहाँ पे देखिए CGI की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस, ऑप्शन बी कॉमन गेटवे इंटरफेस, ऑप्शन सी कंप्यूटर गेटवे इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी कॉमन गेटवे इंटरकनेक्शन, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे CGI की फुल फॉर्म क्या होगी? तो यहाँ पे जो CGI की फुल फॉर्म होगी ये होगी आपकी कॉमन गेटवे इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। जो कॉमन CGI की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है अमेजॉन किस प्रकार की ई कॉमर्स बिजनेस है? यहाँ पे जो अमेजॉन साइट होती है आपकी ई कॉमर्स की, उसको पूछ रहा है किस प्रकार की ई कॉमर्स बिजनेस। ऑप्शन ए B2B है, ऑप्शन बी B2C है, ऑप्शन सी G2B है, या ऑप्शन डी ये G2C है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हमारी बिजनेस टू कंज्यूमर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है? जब हम कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पर देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ, ठीक है। उसी डिस्क्रिप्शन को ये पूछ रहा है क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑनलाइन कैटलॉग, ऑप्शन बी ऑफलाइन कैटलॉग, ऑप्शन सी प्रिंटेड कैटलॉग्स, ऑप्शन डी हैंड रिटन कैटलॉग्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा आपका ऑनलाइन कैटलॉग्स होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है? सामान्यतः डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर, जो सामान्यतः डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर होते हैं कितने अंकों का होता है? अब देखिए ई कॉमर्स में जब आप बिजनेस करेंगे तो उसमें सी बात है आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज होगा ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसमें जब पूछ रहा है ये जो आपके कार्ड नंबर होते हैं ये कितने अंकों का होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये हमारा 16 डिजिट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है? क्रेडिट या डेबिट कार्ड में जो CVV होती है, CVV की फुल फॉर्म क्या होती है? अब देखिए यहाँ पे जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके पीछे जो CVV कोड आपका दिया होता है तो उसमें कुछ 3 अंकों का शायद रहता है,
ठीक है। और यहाँ पे जो CVV होती है उसकी जो फुल फॉर्म होती है ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू, या ऑप्शन बी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, या ऑप्शन सी कार्ड वैलिडिटी वैल्यू, या ऑप्शन डी क्रेडिट वेरिफिकेशन विजुअल। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। जो CVV होती है हमारी उसका जो फुल नेम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, OTP की फुल फॉर्म क्या होती है। अब ये देखिए, जाहिर सी बात, जब आप पेमेंट करने जाएंगे कार्ड को एंटर करेंगे सारी डिटेल्स को फिल करके, उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, ठीक है। तो उसी OTP के जो है फुल फॉर्म पूछा है क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन बी ओनली टाइम पासवर्ड, ऑप्शन सी वन टाइप पासवर्ड, या ऑप्शन डी वन ट्रैकिंग पासवर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। जो OTP होता है ये होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। OTP की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, OTP किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है OTP किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए SMS के, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के, या ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा, जो OTP है हम SMS और ईमेल दोनों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स में जो ALE की फुल फॉर्म क्या होती है। ALE है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ई कॉमर्स में। ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लिंक इंडेंडिंग, या ऑप्शन बी एप्लीकेशन लिंक इलेक्ट्रॉनिक्स, या ऑप्शन सी एप्लीकेशन लिंकेज इनेबलिंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा एप्लीकेशन लिंक इंडेंडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सॉरी 17 ई कॉमर्स में। अब देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स जो है यहाँ पे EDI की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। EDI क्या होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल इंटरनेशनल, या ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इंटरचेंज, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा EDI की फुल फॉर्म जो होती है हमारी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज, ठीक है। जो EDI हमारा होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स में BPP की फुल फॉर्म। जो ई कॉमर्स है इसमें हमारा जो है BPP जो एक होता है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए बिलियर पेमेंट प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी बिलर प्रोविजनल प्रोवाइडर, ऑप्शन सी बिलर पेमेंट प्रोडक्टर, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिलर पेमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। जो BPP होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है बिलर पेमेंट प्रोवाइडर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जो ई कॉमर्स है, देखिए ई कॉमर्स में BSP की फुल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो ई कॉमर्स है इसमें जो BSP होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए बिलर सर्विस प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी बिलर सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी बिलर सर्विस पैकर, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होता है BSP की फुल फॉर्म बिलर सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स में CSP जो ई कॉमर्स है इसमें जो CSP होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए कार्ड सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी सेंट्रल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसकी जो CSP की फुल फॉर्म जो होती है हमारी है ये होती है हमारी कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स में ACH की फुल फॉर्म क्या होती है। अब देखिए ई कॉमर्स जो है इसमें हमारा पूछ रहा है ACH जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए एसोसिएशन ऑफ क्लियरिंग हाउसेस, या ऑप्शन नंबर बी एनोनिमस क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हाउस,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स में बिट्स जो BITS है, जो ई कॉमर्स हमारा है इसमें जो BITS है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ऑप्शन बी बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सेक्रेट, ऑप्शन सी बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो ई कॉमर्स है इसमें BITS की जो फुल फॉर्म होती है ये हमारी होती है बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सेक्रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स में CVM, जो ई कॉमर्स हमारा है बिजनेस, ठीक है, इसमें जो CVM की फुल फॉर्म क्या होती है, जो CVM होगा हमारा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर बी कॉमर्स वेरीफाइड नंबर, ऑप्शन सी कंज्यूमर वेरीफाइड नंबर, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा है, जो CVM होता है ये हमारा होता है कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स कह रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस समय पेमेंट की जा सकती है। यहाँ पे पूछ रहा है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है इस पर किस समय पेमेंट की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन ए हर दिन 2 घंटे कर सकते हैं, या ऑप्शन बी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं, या ऑप्शन सी 24/7 कर सकते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं वो आप 24/7 जब चाहे तब आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे वो आप उसकी पेमेंट आप 24/7 कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ने 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डिमोन्स्ट्रेट किया था, ठीक है। जो ये कह रहा है किसने, जो 1979 है इसमें पहले ऑनलाइन जो शॉपिंग सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया था। ऑप्शन नंबर ए मिकेल एडरिच, या ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी विलियम्स स्टिंथ, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा माइकल एल्ड्रिच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, CMS की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे देखिए जो CMS है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कोर मैनेजिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी कोर मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी कैश मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा हमारा जो CMS होती है इसकी फुल फॉर्म जो होती है हमारी ये होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जो हमारा ई कॉमर्स है इसका सही मायने में अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस है, ऑप्शन नंबर बी गुड्स और सर्विस को सेल करना, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जो ई कॉमर्स है इसका सही मायने में जो अर्थ होता है ये होता है हमें इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से बिजनेस करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। जो कि हम इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से जो बिजनेस को बढ़ावा देते हैं वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 CPC की फुल फॉर्म क्या होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो पूछ रहा है CPC की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, क्या होते हैं। ऑप्शन ए कॉस्ट पर कस्टमर, या ऑप्शन बी कॉस्ट पर क्लिक, या ऑप्शन सी चार्ज पर क्लिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, AOV का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जो AOV है हमारा इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए ऑल ओवर वैल्यू, ऑप्शन बी एवरेज ऑन वैल्यू, ऑप्शन सी एक्सेस ओवर वैल्यू, या ऑप्शन डी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हमारी AOV होती है। जो इसका आंसर होगा इसकी फुल फॉर्म जो होती है ये होती है एवरेज ओवर ऑर्डर वैल्यू, ठीक है।
एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूएसए है जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर है उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए ई चेक्स, ऑप्शन बी बुक ट्रांसफर, ऑप्शन सी जीरो ट्रांसफर, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है उसको हम ई चेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ई चेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, जो सीएससी है हमारा, सीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो सीएससी हमारी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए कैश सिक्योरिटी कोड, या ऑप्शन बी कोड सिक्योरिटी कार्ड, या ऑप्शन सी कार्ड सिक्योरिटी कोड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सीएससी होती है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है हमारा कार्ड सिक्योरिटी कोड। ठीक है, जो हमारा कार्ड होता है उसका सिक्योरिटी कोड होता है सीएससी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, यूके में ईएफटी को किस नाम से जानते हैं। जो यूके है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वहाँ पे जो ईएफटी होती है उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ई चेक्स, ऑप्शन बी बुक ट्रांसफर या बुक पेमेंट, या ऑप्शन नंबर डी गिरो ट्रांसफर, या ऑप्शन डी इजी ट्रांसफर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पे जो यूके है वहाँ पे जो ईएफटी को हम जानते हैं वहाँ पे हम जानते हैं यह हमें बुक ट्रांसफर या बुक पेमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, जो क्रेडिट कार्ड है इसका इस्तेमाल एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते। अब बताइए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हम एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए सत्य है, यह बात कथन सत्य है। ऑप्शन बी असत्य है, मतलब हम नहीं निकाल सकते, सॉरी पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात असत्य है। या ऑप्शन सी कभी कभी कर सकते हैं, या ऑप्शन बी कह नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सत्य है। ठीक है, निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड जो होता है इससे हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारा स्मार्ट कार्ड है क्या हम उससे कैश जो है विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन बी कभी कभी, ऑप्शन डी कह नहीं सकते। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 34 का ये होगा ऑप्शन नंबर बी असत्य। ठीक है, जो स्मार्ट कार्ड है उससे हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, असत्य बात है। ठीक है, नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बेचती हो कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ई कॉमर्स है वह एक प्रकार जिसमें एक कंपनी जो है इंटरनेट के माध्यम से दूसरी किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस टू गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर बी बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर सी बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर डी कंज्यूमर टू बिजनेस। इसका जो राइट आंसर होगा ये हम जो एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब इंटरनेट के माध्यम से अपना प्रोडक्ट बेचती है इसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्रत्येक बिजनेस में को किसकी जरूरत होती है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, जो ये है इसको आप करके बताइएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक बिजनेस में किसकी जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए ईडीआई की, ईआरपी की, ऑप्शन सी एससीएम की, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप बताइएगा ये क्वेश्चंस। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा कि जो प्रत्येक बिजनेस होता है उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कॉमर्स और ई कॉमर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस होता है उसमें जो बिजनेस होगा उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ईडीआई की, ईआरपी की, एससीएम की, या नन ऑफ दीज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकली
किया जाने वाला बिजनेस क्या कहलाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकली किया जाने वाला बिजनेस है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर बी ई कंपनी, ऑप्शन नंबर सी ई कारपोरेशन, ऑप्शन नंबर डी ई कस्टमर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए ई कॉमर्स हम कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकली बिजनेस कोई भी किया जाता है उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ई कॉमर्स में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ई कॉमर्स में सीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है। जो ई कॉमर्स है उसमें जो सीओडी होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन नंबर बी कैश ऑन डिमांड, ऑप्शन सी कंज्यूमर ऑन डिलीवरी, ऑप्शन डी कार्ट ऑन डिलीवरी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा होता है सीओडी की फुल फॉर्म होती है हमारी कैश ऑन डिलीवरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दी गई हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर ए याहू, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी गूगल या ऑप्शन डी अमेजोन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अमेजोन जो है यह एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है। जब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों बिजनेस कंपनियां हों तो वह बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों बिजनेस जो है कंपनियां हों तो वह कौन सा ई कॉमर्स का मॉडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर टू बिजनेस, ऑप्शन बी बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस या ऑप्शन डी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जाहिर सी बात है जब दो कंपनियों का प्रोडक्ट आपस में ही एक्सचेंज हो रहा है, खरीदा जा रहा है, कंपनी से कंपनी में जा रहा है, तो वो हमारा बिजनेस टू बिजनेस होगा, ठीक है। क्योंकि वो कंज्यूमर के पास तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये रहे आपके टोटल ई कॉमर्स के 40 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर ई कॉमर्स के और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं छूटे हों या बचे हों उनको हम एक अलग वीडियो बना के ला देंगे, ठीक है। बाकी आपके जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सैल ओसीटीटी में जो आपका ई कॉमर्स का सिलेबस है उसमें लगभग आपके 40 क्वेश्चंस ये हुए हैं और जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको हम एक वीडियो ला देंगे, उसमें हम कवर कर लेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। और आगे की जो कंटिन्यू वीडियो है वो आती रहेगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे आप प्रिपेयर हो रही है, सब बढ़ रही आपके आगे आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।